फिर आज जो है ना फ्लरीज हो रही है, ये देखें, और काफ़ी सर्दी है। और मैं इनवाइटेड हूँ अपनी फ्रेंड के घर, वहाँ जा रही हूँ। ये देखिए हल्की हल्की जो है ना छोटी छोटी बर्फ़ जो है वो गिर रही है, ये देखिए। पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं। बर्फ़ ने भी कहा भाई आसमां को जो है ना टच देना है ज़रूर। तो ये देख, अभी थोड़ी देर में ज़्यादा हो जानी है, फिर मैं दिखाऊंगी आपको डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब ये ओकविल में पहुंच गई थी अपनी फ्रेंड के घर, और ये मैं देख रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो स्नो तेज़ी से होती जा रही थी और पड़ती जा रही थी, और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बस थोड़ी देर मैंने वेट किया क्योंकि मैं वक्त से पहले ही पहुंच गई थी। तो मैं कुछ देर में बैठी रही, कुछ मैंने एक दो कॉल्स करनी थी वो किए, और आपको मैं दिखा रही हूँ बाहर से ही उनका गेट है और बड़ा खूबसूरत उनका घर है। तो फिर अंदर चलते हैं। अब पता नहीं क्या हुआ, ये मेरा जो जहाँ भी मैं अब इस तरह करके वॉइस ओवर करना करती हूँ, बोलती हूँ, तो वो आजकल जो है ना मेरा, जब मैं उसको वो करती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं आई। तो यहाँ बैठी मैं आपको मेरे ख्याल से मौसम के ऊपर कोई भाषण दे रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, अब तो मुझे भूल ही गया है कि मैं क्या कह रही थी। और ये भी देखा मैंने कि मैं लिपस्टिक भी अपनी खा चुकी थी तब तक। तो बस गाड़ी में बैठी हुई थी मैं और यही वेट करी थी कि मुझे हेड्स अप मिले और मैं अंदर जाऊं, क्योंकि मैं यही वेट करी थी। मैंने देखा सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है, मैंने कहा पता नहीं और फ्रेंड्स आई हैं कि नहीं, तो उसी का बस मैं वेट करी थी कि दो तीन इकट्ठी हम लोग जो है ना अंदर घुसें। और ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं सारे, और बहुत अरसे से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बहुत मोहब्बत है, बच्चों की भी बहुत दोस्ती हैं। तो उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया था। तो फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड का घर है ओकविल में, और ओकविल बहुत ही साफ़ सुथरा खूबसूरत शहर है, जैसा कि आप घर भी देख सकते हैं कि अच्छे घर हैं यहाँ पे। ये मेरी फ्रेंड का घर है, और अभी चलते हैं, देखते हैं कि कोई और आया है कि नहीं, मैं ही पहली हूँ। सिर्फ 4 बच्चे उसकी पूरी ये खुर्रम की है, उस वक्त से ये है जो सलमान की भी यही है ना, जब उसको भी अच्छा है, रौनक हो, लोग इकट्ठे हो, कोई अलहदा ना हो। उसको कहती है वो मामा मैं तो कर लूँ, वो तो आसान है बाहर जाके करना, वरना सलमान कुछ होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं पाकिस्तान से जितनी भी मैंने शॉपिंग की है वक्तन फ़वक्तन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ वो ज्वेलरी शेयर करूँगी जो मैं इतना अर्सा रही और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो ख़रीदी। और ये कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, ये असली ज्वेलरी नहीं है। और पाकिस्तान में इस तरह की बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी मिलती है, जो कुछ तो चांदी की है और कुछ जो है वो इमिटेशन है। तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ से ली। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी और आप वहाँ से ख़रीद लेना जहाँ से मैंने लिया था, इफ़ यू लाइक इट। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखाऊँगी। ये मुझे जो है ना थोड़ी चंकी और बड़ी ज्वेलरी पसंद है। ठीक है, मैं थोड़े लंबे हार पहनती हूँ, थोड़े मैं जो है वो कुछ लोगों को इस तरह का पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग थोड़ी चंकी ज्वेलरी पहनने के शौकीन हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मोहम्मद लिखा हुआ है इसमें, और इसमें सारा जो है ग्रीन और रेड, और साथ में इसके ये वाइट कलर की ये नग कह लें या जो भी है, शीशा लगा हुआ है। और साथ में इसका जो हार है, जो इसकी माला है, वो रेड रंग की है। तो ये काफ़ी सूटों के साथ चल जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के। तो मैंने ये वहाँ से इस्लामाबाद से लिया है। ये F10 मरकज़ में ये दुकान है, शॉप है, और इसका नाम है मेरे ख्याल से बिटेशन ज्वेलरी, कुछ इस तरह का नाम है, शायद नाम यही है इसका। तो वहाँ से मैंने लिया था 5000 रुपीज़ का। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे। ये जो कांटे हैं ना, ये मैंने लिए थे कराची से, और कराची में मैंने लिए थे ये जमजमा से, और ये थे ना ये 800 रुपीज़ की ये मुझे मिले थे, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट है। मतलब इसमें ये है कि ये नहीं कि आपने बुंदे पहने तो कान भी आपके साथ ही गिर गए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने ये जोड़ी ली थी, इसकी कंगन है,
ये ब्रेसलेट कह लें, जो भी कह लें आप। और बिल्कुल ये जो है ना पहन के ऐसा लगता है जैसे डायमंड के आपने कड़े पहने हुए। और ये भी जो थे ये 1200 के मुझे मिले थे 2, तो बड़ी अच्छी प्राइस थी। कराची में काफ़ी सस्ती है ज्वेलरी और अच्छी मजबूत बनी हुई है। अभी तक इसका कोई भी ऐसा नग शग नहीं गिरा। लेकिन हम लाहौर से जो ज्वेलरी लेते हैं ना उसके बहुत जल्दी नग गिर जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये लिया मैंने, ये भी आप कहेंगे इतनी बड़ा सा है, लेकिन ये गले मतलब नीचे आपके बस से भी नीचे जाता है ये जब आप पहनते हैं ना ये माला। और इसके साथ इसका जो चेन है वो इस तरह की है। तो ये आप किसी भी प्लेन सूट के साथ पहन सकते हैं। इसमें लगे हुए हैं इसके जो वो है ना नग, वो सेमाई प्रेशस हैं। इसमें लगे हुए हैं ग्रीन और साथ में इसमें एमेथिस्ट लगा है और वाइट कलर का शीशा लगा हुआ है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है देखने में और तस्वीर इतना जस्टिस नहीं करती है, लेकिन जब आप पहनते हैं और तो झिलमिल करते हैं ये सारे जो हैं। अच्छा, फिर ये वाला जो है ये कराची से, ये मेरी बहन ने मुझे दिया था, बड़ी बहन ने, ये उन्होंने गिफ्ट दिया था। और ये जो माला है, ये वाली माला, ये मैंने कराची से ली है। ये भी मैंने लिया है जमजमा से ही और इसकी कीमत काफ़ी थी, ये एक्सपेंसिव था। ये कम से कम 25,000 की थी ये, सिर्फ ये जो चेन है। और ये तो गिफ्ट मिला था मुझे। अच्छा, फिर ये वाला जो है ये चांदी का है और इस पे ये मदर ऑफ पर्ल और अब ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है और ये सारे इसमें सरोस्कीज़ हैं। ये मुझे मेरी नीस हमना ने गिफ्ट किया था और इसके ना ये बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद पर्ल्स की माला में पिरोया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो माला टूट गई है। अब इंशाल्लाह जो है ना जाके फिर इसको ठीक करके बनवाऊँगी। ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है। अच्छा, ये वाला जो है ये मैंने ख़ुद लिया था, ये मैंने लाहौर से लिया था और ये भी चांदी का है और इस पे भी सारे जो है ना ये वाइट नग लगे हुए हैं इसमें। और ये भी बहुत खूबसूरत लगता है और मुझे इसका ये जो कैलीग्राफी जिस तरीके से अल्लाह लिखा हुआ है ना, मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, फिर ये वाली माला है, ये जो है ना ये वो अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, उसकी जो है ना नकल पे ये बड़ा आया हुआ है आजकल और हर रंग में ये जो है ये दस्तयाब है आपको। और ये मैंने लाहौर से लिया था और ये उन्होंने मुझे काफ़ी महंगा भी दिया और मुझसे धोखा भी किया था और इसका ये नग भी गिर गया। तो लाहौर की जो है ना ये इतना अच्छा काम नहीं है इनका जितना कराची का अच्छा है। अब मुझे ये नहीं पता कि एक ही जगह से बनवाते हैं कि नहीं, लेकिन ये कि कराची की चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं होती है। तो ये मुझे 15,000 का कि पता नहीं 10,000 का ये सिर्फ माला थी और अगर उसके साथ कांटे शांटे लें तो वो अलहदा। तो ये काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव पड़ा था और वो मेरी उसकी नेफ्यू की शादी थी और मेरा ग्रीन रंग का जोड़ा था, तो मैंने वो जज्बात में आके ख़रीद लिया था। अच्छा, फिर ये देखें, ये हमारा इलाके में ना हमारे जो सूबा सरहद में ना ये कॉइन्स की ज्वेलरी को बहुत पसंद किया जाता है। इसी तरह अरबियों में, अरब्स में भी कॉइन की ज्वेलरी को बहुत पसंद करते हैं। कॉइन के कड़े, कॉइन के क्या कहते हैं उसे, ब्रेसलेट्स और हार और पूरे कॉइन की ज्वेलरी होती है। हत्ता के जो माथा पट्टी वगैरह इस पर भी कॉइन्स लगे होते हैं, कॉइन की बेल्ट्स होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाला जो है ना ये मुझे पेशावर से मिला और इसकी कीमत थी कोई 4,000 रुपये, नहीं 4,000 नहीं थी, ये महंगा था, ये था 8,000 का। और ये पूरी माला है, बल्कि ये बेल्ट थी लेकिन मैं इसको एज आ माला यूज़ करती हूँ क्योंकि बेल्ट तो बहुत ही अजीब लगे, दुल्हने पहने तो पहने, लेकिन मैं इसको एज आ हार यूज़ करती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शादियों वगैरह में प्लेन सूट के साथ आप पहने तो बड़ा स्टाइलिश लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी। लेकिन हाँ, मैं ज़रा चंकी ज्वेलरी पसंद करती हूँ पहनना। अच्छा, इसके बाद ये वाला आ गया, ये पूरा कुंदन का बना हुआ है, ये देखिए, और इसकी क्या चमक है, पूरा कुंदन का बना हुआ है। नीचे इसके पूरे ये रेड कलर के रूबीज के टाइप के जो है स्टोन लगे हुए हैं और ये पहन के भी बहुत खूबसूरत लगता है। प्लेन सूट पे पहन लें आप, किसी तरीके के सूट पे भी आप पहन लें। और ये रोज़मर्रा की ज्वेलरी नहीं है, ये शादी ब्याह की ज्वेलरी है, लेकिन ये है कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है ये। और ये भी लाहौर से मैंने लिया है और इसकी कीमत थी 10,000। तो ये कुछ ज्वेलरी है जो मैंने पाकिस्तान से ली अपने विज़िट में, और भी काफ़ी चीज़ें ली लेकिन वो इधर इधर हुई हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो चप्पल जो दिए मैंने पहनने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हटा दूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने
चप्पल जो है ना, कुछ लिए, कुछ जूते लिए, कुछ चप्पल लिए। और मैं आपको चप्पल दिखाऊंगी आज, जूते नहीं दिखा सकती क्योंकि पता नहीं वो तो शायद मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये जो है ये नए मैंने लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। या आजकल क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तो ये पहनने में ना बड़े खूबसूरत लगते हैं ये चप्पल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला लिया मैंने। ये देखिए, ये मैंने कहीं नहीं पहने इसलिए मैं बेड के ऊपर पहनी हूँ। ये बिल्कुल साफ़ है नीचे से। और ये देखिए, ये देखिए इसकी चमक देखें। एक ये लिया मैंने, और ये सब जो है ना ये 2000 2500 इस तरह से है, बहुत ही सस्ते। ये लिया मैंने चप्पल, ये गर्मियों में ना आपको बड़ा अच्छा लगता है लॉन के सूटों के साथ पहने हुए ये चप्पल। तो ये देखिए इसका ये क्रोकोडाइल, इसका वो है जो मटेरियल है और कंफर्टेबल है पहनने में भी। अभी तो मैंने पहना नहीं हुआ, लेकिन ये कि पैर में डालो तो कंफर्टेबल है। अच्छा, और ये मैं फिर आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये जो मैंने, ये रोज़ गोल्ड है और इसके ऊपर ना सारे ये सितारे से लगे हुए हैं, तो काफ़ी चमकती है। तो ये भी पैर में डाल के अच्छी लगती है, कंफर्टेबल भी है, नरम है इसका जो। लेकिन ये ज़्यादा चलना नहीं चाहिए इनमें, ज़्यादा चले ना तो पैर ख़राब हो जाता है। लोग कहते हैं ना हाई हील में होता है, हाई हील में तो होता ही होता है। ये बिल्कुल जो होती है ना ज़मीन के साथ लगी हुई जूती, इसके साथ भी आपके पैर जो है ना वो ख़राब होते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। और ये है, और सब तीनों मैंने गोल्ड ही लिए हैं। एक तो सिल्वर मुझे नाजिश जो दुबई से ला के दी थी, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये देखें, ये देखें, ये जो है ना ये कॉपी है उसकी, जो कौन सा ब्रांड है वो मेरे दिमाग से निकल गया। दूर से उसी तरह लगता है, वो टी वाला जो लिखा हो टोरी बर्च की ना ये डूप है, कॉपी है। और ये भी गोल्ड में ही है, और ये भी ये कोई 2000 की थी। तो ये थी मेरे जूतों की शॉपिंग, और आपको मैंने उसकी भी दिखा दी। अच्छा, फिर ये रह गया था, मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये है पैरों में पहनने वाली एंकलेट, पाजेब जिसे कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पैरों में ना पाजेब पहना, भी मैंने पहनी हुई है। तो ये थोड़ी भारी है, ये अलीना मुझे ही कह रही थी इतनी भारी, इतनी बड़ी पहनेंगी आप। मैंने कहा किसी शादी वादी में पहनने के लिए बेटा, ऐसे आम तौर पे तो आप नहीं पहन सकते, बहुत तकलीफ, मतलब वो अजीब सा लगता है। लेकिन ये कि आप ये देखें, ये इसमें सारे ये कुंदन टाइप का लगा हुआ है, और 2 हैं ये। तो शादी वादी किसी में पहनूंगी मैं, अभी तो खैर नहीं, आम तौर पे तो अच्छी नहीं लगेगी। आम तौर पे तो ये नाजुक सी मैंने पहनी हुई है अपने पैरों में। और ये जो है ये भी मैंने ली थी, कोई 2500 की मुझे 2 जोड़ी पड़ी थी ये वाली, ये भी लाहौर से लिया था। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या करूं कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे मेरे व्लॉग्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।